अपने पूजा से फ्री होकर और आनंद से भगवत चिंतन करते हुए, प्रभु का धन्यवाद करते हुए, रूखा सूखा जैसा भी है भगवान का भोग है, भोग समझ करके, प्रसाद समझकर उसे स्वीकार कीजिए। पराठा जितना नाश्ते में फायदा करता है और समय फायदा नहीं करता। कभी पराठा खाने का मन हो तो उसे नाश्ते में खाइए, हाँ भोजन में तो फुल्का चलने दो। मैंने तो आयुर्वेद में इन सब चीज़ों को इतना बढ़िया पढ़ लिया। सलाद बहुत फायदा करता है, सलाद हड्डियों में दर्द नहीं होने देता, और सही बात तो यह है कि सलाद जल्दी बूढ़ा नहीं होने देता। 10-15 साल की उम्र छिप जाती है सलाद में। 80 साल में आपके शरीर में उत्साह 60 साल का होगा। सलाद, और सलाद में भी गाजर है, खीरा, ककड़ी, ये बहुत ज्यादा फायदा करते हैं। खीरा एक तरह का हीरा, दिन में खाओ तो खीरा और रात में खाओ तो खीरा है कीरा। रात में फायदा नहीं करता, दिन में बहुत फायदा करता है। किसी के चेहरे पर फुंसियां होती हैं तो निकल आते हैं, पिप्पल बोलते हैं क्या, पिप्पल क्या बोलते हैं, हाँ, चेहरा बड़ा बेकार लगता है। कुछ चीजों के अंदर कमी आती है। लोग तो ये कहते हैं जब युवानी आती है, जवानी आती है तो ये निकल के आ जाते हैं, लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने तो जवानों के भी मुंह बड़े सुंदर देखे हैं जिनको कुछ नहीं निकला। ये अंदर की कुछ चीजें कमी उनकी होती है तो ये सब चीजें निकल के आ जाती हैं। सलाद उसकी पूर्ति करता है। खीरे का टुकड़ा ऐसे गोल काटकर उसके ऊपर नींबू की कुछ बूंदें निचोड़िए, फिर उसको अपने चेहरे पर, मुंह पर घिस लीजिए, सिगरी कालमा धुल जाएगी। ये अंदर से कीला कूला कुछ भी नहीं निकलेगा। ये तो चमड़ी के लिए भी बहुत ज्यादा फायदा है और अंदर के स्वास्थ्य के लिए, पेट के लिए भी बड़ा फायदा है। आप नहाने ही रहे हैं तो घुटने तक, अग्नि पुराण में लिखा है, घुटने तक पाम धोकर, कोहनी तक हाथ धोकर और मुंह में पानी डालकर कुल्ला करके और इतना ढीला वस्त्र पहन करके बैठें जिसमें पालती आराम से पालती लगा के बैठ सके। उस समय आप भोजन कीजिए। आपका जो भोजन है श्रीनाथ भगवान का 56 भोग की तरह बन जाएगा। लेकिन आपका तो मोबाइल ही बंद नहीं होता। भोजन करते हैं, घरवाली से लड़ते हैं, बेचारी डर डर के बनाती है, सो कभी नमक ज्यादा डाल देती है, कभी डाल के भूल ही जाती है। इतना खतरनाक स्वभाव हो गया। एक डुकरिया बड़ी खतरनाक। कुछ लोगों के स्वभाव इतने खराब होते हैं। बेचारी नई नई शादी हुई थी, घर में नई नई बहू आई, अभी तो वो किसी का स्वभाव जानती नहीं। तो एक दिन की बात थी, उसने मठा के आलू बनाए। मठा का आलू डायबिटीज में फायदा नहीं करता, लेकिन उसमें दही मठा डाल देते हैं तो नुकसान भी नहीं करता। देखो दही का कितना बड़ा प्रभाव। तो उसने दही मठा का आलू बनाया और डुकरिया को परोसा। डुकरिया जानते हैं किसे कहते हैं? मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, डोकरी माता। तो उसने वो बनाया, परोसा। उसने जैसे ही ग्रास लगाया तो बूढ़े लोगों के पास तो बैंत लठिया तो बगल में ही लाठी होती है। उसने अपना बैंत, छोकरी इधर आ। बेचारी नई बहू अम्मा के सामने डरती डरती आई, हाथ जोड़ के ककुरी सी खड़ी। जैसे चुखरिया पानी में से बाहर निकल के आ गई हो। वो बोली, दादी माँ, बेचारी सासू की तो चलती नहीं थी, दादी माँ का अधिकार था घर में। कहा, तेरे बाप दादाओं ने भी कभी मठा का आलू बनाया? उसने कहा, दादी माँ क्या गलती हो गई, धीमे बजा। तो कहा, देख इसमें इतना नमक डाल दिया है, मुंह में जा नहीं रहा है, अपने ही थूथरे में इसको। अब तो ये बोली मैं बोल भी नहीं पाऊंगा। तो वो कांपने लगी और वो कहने लगी,
दादी माँ द्वारा से गलती नहीं होगी। 8 दिन बाद उसने कड़ी बनाई। कड़ी तो फिर कड़ी है, मुंह में पानी मत ले आना। सगरी दाल मिला के इकट्ठी करके बना दो, सगरी दाल सगरी सब्जियों को ठोकर मार दे, वो एक कड़ी है ऐसी। और वो भी फिर पुआ वाली, सरसों के तेल में पुअटियां सेकी गई हों, कुछ नीम के पत्ते डाल दिए गए हों, फिर देखो खिचेमा कड़ी। आनंद यहाँ 4 की जगह पर 14 फुल्का खा जाओ। तो उसने वो कड़ी बनाई, तो कड़ी परोस दी डुकरिया को। डुकरिया पालती मार के जम के बैठी थी, बूढ़ी लेकिन फुल्का 12 खाती थी एक बार में, जम के बैठी। और उसने 4-5 फुलके खा लिए, दे कड़ी, और 4-5 खा लिए उसने। और 4-5 फुलका खा के फिर लाठी उठाई, कहा है छोकरी तरह। तो वो बेचारी कांपती कांपती आई और आके बोली, दादी माँ आज कड़ी में भी नमक ज्यादा हो गया क्या? वो बोली, नमक ज्यादा नहीं हुआ है। तो फिर आप क्यों डांट रहे हैं? मैं तुझे इसलिए डांट रही हूं, जितनी बढ़िया आज कड़ी बनी है, पहले सोमवार को इतना बढ़िया मठा का आलू क्यों नहीं बना, ये मुझे बता। कुछ लोगों को तो लड़ने के लिए उस घर में सगरे देवता वास करते हैं, मंत्र नहीं आता है भोग लगाने का। तो रामचरितमानस में अयोध्या कांड में दोहा नंबर 128 के नीचे जो 2nd नंबर की चौपाई है, इसको याद कर लीजिए, थाली रखिए और रामायण की चौपाई बोलिए क्या? तुम्हें निवेदित भोजन करें, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। तुम्हें निवेदित भोजन करें, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। तुम्हें निवेदित भोजन करें, तुम्हें निवेदित भोजन करें, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। तुम्हें निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। तो आज महात्मा गर्गाचार्य जी श्री ब्रज में नाम संस्कार करने के लिए आए। मैया यशोदा ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुजी मेरा बड़ा भाग्य होगा, मैं रसोई बनाऊं और आप जी में। गर्गाचार्य जी ने पहले तो ठोड़ी पे हाथ लगाई, अहीर हैं यादव हैं कैसे हैं, बड़ी पंडिताई दिखाई। और आखिर में फिर कही कि चलो ठीक है हम भोजन पालेंगे। भोजन में भावना, यशोदा मां की भावना थी। सुनो बहुत अद्भुत बात है। बाबा ने न्योता स्वीकार कर लिया और मैया ने नहा धो करके बड़ी पवित्रता के साथ रसोई बनाई। बाबा जी जीमने को बैठे, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, गोविंद स्वीकार करो। तो नंद बाबा का छोटा वाला छोकरा लुढ़कता लुढ़कता आया और थाली में आके बैठ गया। बाबा ने शिकायत करी, तेरो लाला इतना ऊदमी है, जाने मेरी थरिया में हाथ डुबोए के थारी अपवित्र कर दई, मैं तेरे घर को पानी उना पिए। सुनो और थोड़ी सी मिनट में आपकी लूंगा। भगवान मन में सोचे कि पहले तो मंत्र बोल के बुलाया और आ गया तो मैया से शिकायत करता है। अब बाबा को क्या पता है कि जिस गोविंद को तुम बुला रहे हो वही मैया के घर में आकर के पैदा हो गया है, प्रकट हो गया, वो समझ नहीं पाता।
मैया ने कहा बाबा जिनका थोड़ा उदमी सो है, पतो ना कौन से नक्षत्र में भयो है, बहुत उदमी है। मैं द्वारासु भोजन बनाऊंगी, तुम गुस्सा मत करो, तुम क्रोध मत करो। मैया द्वारासु नाई, तुम्हारे घर में संत ब्राह्मण महापुरुष चल के आते हैं तो एक बार रसोई को भी धो धा करके साफ सुथरा कीजिए और स्नान करके शुचिता पवित्रता के साथ बनाए। ये नहीं कि बाई हाथ से नाक पहुंच रहे हैं और बाई ते बेलना चलाए रहे हैं। शुद्धता, शुचिता, पवित्रता, बर्तनों का भी ध्यान रखिए। घर में एक आध गिलास, कटोरिया, थरिया ऐसी रखो। आपके घर कभी कोई गुरु लोग आते हैं, क्योंकि मैंने ग्रंथों में पढ़ा है आपने बहुत पुण्य किया है जूठे बर्तनों में किसी को खिलाने से, और जूठा खिलाने से पुण्य तत्काल क्षीण हो जाते हैं। और आज प्राय देखा जाता है तो डिब्बों में ड्राई फ्रूट रखें, जो आता है उसी के सामने खोल के रख देते हैं। वो 2-4 इसमें से उठाए, 2-4 उसमें से उठाए, 2-4 उसमें से उठाए, जूठा खा खू के आपने डिब्बे का ढक्कन लगा दिया, फिर कोई आया तो फिर रख दिया सामने। बच्चे को बैठाओ, पहले इसको बैठाओ। गुड़िया बैठ जा, बैठ जा। सोच रही है इसमें डालूं कि इसमें डालूं कि इसमें डालूं। छोड़ दे, कहीं भी छोड़ दे। आप सुन पा रहे हैं? इस गलती से बचिए। आपके घर कोई महापुरुष आते हैं तो एक गिलास अलग से रखो, थरिया अलग से रखो, कटोरिया अलग से रखो। ये नहीं कि जो आया बस उसको आप वही नहीं, उनके बर्तन साफ सुथरे हों, पवित्र हों, शुचिता हों। घर में कोई ऋतुकाल में नारी है तो कोई महापुरुष आपके यहाँ साधु आया है, उसको उसके सामने मत आने दो। ऋतु धर्म में सासु ससुर के सामने, पूज्य लोगों के सामने, देवी देवताओं के सन्मुख नारी बाहर निकल के आती नहीं है। इससे पुण्य क्षीण होते हैं और देह को बीमारियां घेरती हैं। और आजकल के पढ़े लिखे ये बच्चे मानते नहीं हैं, और ये मानना चाहिए। इसको तो विज्ञान मान गया है, आप कौन होते हैं ना मानने वाले? ये मानना चाहिए। संत महापुरुष आते हैं, इस शुचिता, इस शुद्धता का बहुत ध्यान रखा जाता है। साधु उस घर में जाने से डरता है जिस घर की स्त्रियों ने पेट में बच्चों की हत्या की है, भ्रूण हत्या की है, गर्भ हत्या की है। साधु कांपता है ऐसे घर में जाने से। जिस नारी ने अपने गर्भ में बच्चों को मारा है वो यज्ञ करने की अधिकारिणी नहीं है। उसके हाथ का श्राद्ध पुरखे कभी स्वीकार नहीं करते। मैं तो कहता हूँ 150 बेटियां हो जाएं लग के तो भी गर्भ में कभी बच्चों को मारे नहीं। और जिनके यहाँ बेटी बेटी होती हैं, बड़ा बच्चों का कत्ल, मर्डर होता है पेट में, ईश्वर उन्हें कभी क्षमा नहीं कर सकता। उन्हें नवरात्रा पर कुछ भी करने का कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए इन बच्चियों को बचने दीजिए। बेटी इस धरती की अमानत है। ये बेटी नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा, वर्षा नहीं होगी, अन्न धन पैदा नहीं होगा। बेटियां मारी जाएंगी तो धरती बांझ हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा, विश्व वंश वृद्धि रुक जाएगी। पूरा विश्व इन कन्याओं के ऊपर टिका हुआ है। इसलिए इनको कभी मारना मत। माता ने स्नान करके भोजन बनाया। आप बोर तो नहीं हो रहे हैं तो ओम जय जगदीश हरे करा दूं फिर, नहीं तो 2-4 मिनट। आज मैं 4 मिनट लेट हो गया हूँ कथा में शुरू में, क्योंकि सामने भंडारा, रोटी बैंक का भंडारा सामने, तो बड़ी श्रद्धा के साथ मुझे लेके गए, तो मैंने कुछ समय उधर दे दिया, तो इधर मैं कुछ ही मिनट लेट हुआ। मुझे समय का पाबंद होने पर बड़ा गर्व है। मैं समय को, काल को कृष्ण बनकर के पूजता हूँ। काल को मैं कृष्ण के रूप में, काल मीन्स समय, मैंने समय को कृष्ण माना है। मैं समय को ऐसे ही मान्यता देता हूँ जैसे हम और आप लोग भगवान को मान्यता देते हैं। समय हमारी पूंजी है, समय हमारा धन है, समय हमारा खजाना है। जो समय के महत्व को नहीं समझता, समय उस इंसान के महत्व को भी नहीं समझता। जो समय का पाबंद है उसकी तरक्की, उसकी होनहारता कभी रुक नहीं सकती।
समय का ध्यान रखिए, समय की कदर समझिए, समय को वंदन कीजिए। भोर में थोड़े जल्दी जग जाया करें, बीमार नहीं होंगे। समय का तो ध्यान रखना ही है। तो आज मैं 4 मिनट लेट हुआ हूं, इसलिए 4 मिनट की जगह पर 8 मिनट ज्यादा देके जाऊंगा। ये दंड दूंगा ना, अपने ऊपर फाइन लगाऊंगा कि तू 4 मिनट लेट हुआ है तो चल अब 4 मिनट और तुझे एक्स्ट्रा 8 मिनट, अब 8 मिनट तो देके जाऊंगा। दूसरी बार थाली बनाई, बाबा को परोसी, बाबा ने फिर भोग लगाया, त्वदीयम वस्तु गोविंद। फिर बालक आया, अब के तो असली वेश में आया। सो मिट्टी के लिपड़े लिपड़ाए हाथ कन्हैया ने, प्रभु ने दोनों थरिया में धत दे। छोटे छोटे चपल बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं। फिर बाबा चिल्लाए, धर चिल्लाए, मैया रोए परी। यशोदा मैया ने कहा बाबा बहुत उद्यमी है। कहा बताऊं, मैंने पता नहीं का खाए के जाए हो। मैया बोली पता नहीं बा समय पे मैंने का खायो हतो जब ये पेट में हतो, इतना उदंड नटखट है। बाबा एक मौका और दे दो, जाए मैं कसके गोद में लेके बैठ जाऊंगी, तब तक ने तुम जल्दी जल्दी कौर लगा लीजिए। कौर जानो, ग्रास। मैया ने तीसरी बार स्नान करो, बाबा के सामने थरिया परोसी, तो मैया ने अपने लाला को बालकों कस के गोद में पकड़ के बैठाए रखो और बाबा भोग लगाए। भगवान सोचे कि भगत बुलावे और मैं नहीं आऊं, ऐसा तो है ही नहीं सके कभी। और भगवान सोचवे लगे मैया तू बड़ी सीधी है। कंस राजा के 7 तारे परे के परे रह गए, मथुरा ते गोकुल आई गयो, तो का तेरी गोद ते बाबा की थरिया तक नहीं जाए पाऊंगो का। उसी समय मेरे प्रभु ने योग माया निद्रा देवी भगवती को बुलाया। देवी ने कहा सरकार बोलो। भगवान बोले मैया की आंखन में आके बैठ जाओ। सुनिद्रा देवी तो मैया की आंखन में आके बैठी और भगवान नीचे से खिसक लाए और बाबा की थरिया में बैठ गए जाएगी। बाबा ने देखी एक लला मैया की गोद में, बाबा ने 2 रूप देख लिए। फिर सोचा मैं गलती तो नहीं कर गया, जिसका आह्वान कर रहा हूं ये वही तो नहीं है। जैसे ही नेत्र बंद करके ध्यान किया तो गोलोक धाम का भगवान नजर आ गया। आंख में आंसू आ गए, हाथ जोड़ लिए गर्गाचार्य जी ने, रो रो करके कहा प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाया। तो वस्तु के ऊपर मैंने अपना अधिकार दिखाया, ये तो सब आपका है। गर्गाचार्य जी ने अपने हाथ से ग्रास उठाया, भगवान के मुख में लगाया। ठाकुर जी के होठों से जो जूठन टपक रही थी, गर्गाचार्य जी अपनी जिह्वा निकालकर भगवान के अधरों को चाटने लगे। इतने में मैया की नींद खुली। देखो लला कहाँ है, सो मैया भजी मनते लला कांगो। सो देखो लला तो बाबा की गोद में बैठो है और बाबा लला के होठन ते लपसी चाट रहे हैं। मैया आई के बोली चौरे बाबा यूँ बताओ, वैसे तो तुम इतने बड़े पंडित जी बन रहे थे, यूँ कह रहे थे तुम अहीर हो, हम त्याए घर को पानी नहीं पिएंगे, नहीं तो शुद्धि ते बनाइयो, लेकिन बाबा लला के होठ चाट रहे हो, अब पंडिताई कहाँ चली गई। बाबा की आंख में आंसू आ गए, बाबा रोए परे। बाबा ने कहा हे माँ, मैं तेरी उस कोख को प्रणाम करता हूं जिसने निर्गुण को सगुण बना दिया, जिसने अविनाशी को उदरवासी और जिसने जगत के पालक को अपना बालक बना दिया। मैं ऐसी कोख को वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। नंद बाबा आ गए, चरणों में अपना मस्तिष्क रख दिया। बहुत आनंद हुआ। परीक्षित राजा ने सुखदेव मुनि को पूछा गुरुदेव फिर आगे क्या हुआ। सुखदेव मुनि ने कहा तो ठेका है कि कछु आज ही सुनाए दे, अब कल सुनियो 12 बजे। आज की कथा यहीं विराम। आप सबको प्रणाम।